हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ईटीएफ में डिविडेंड कैसे मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कितने परसेंट मिलता है, और क्या स्टॉक की तरह जो इसका डिविडेंड होता है वो बैंक में आता है या फिर कैसे आता है। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको भी इन क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है। तो इसका जवाब है हाँ, यस दोस्तों, इसमें डिविडेंड मिलता है। पर दोस्तों इसमें मिलने का तरीका डिफरेंट है, जैसे कि स्टॉक में मिलता है वैसे डिविडेंड नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो एग्जांपल लेके चलने वाले हैं वो हम निफ्टी 20 का एग्जांपल लेके चलेंगे। बाकी ईटीएफ में भी लगभग सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग सभी ईटीएफ जितने भी मार्केट में हैं वो डायरेक्ट डिविडेंड नहीं देते हैं। मतलब उनका जो डिविडेंड होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो वो कैसे आता है चलिए हम आगे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 20 पे, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डिविडेंड मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने गूगल पे सर्च किया है निफ्टी 20 डिविडेंड हिस्ट्री। तो दोस्तों होता क्या है, पहले इसमें जो था डिविडेंड मिलता था और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था, जैसे स्टॉक के केस में होता है। पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से इसमें डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। 2012 में आपको देखने को मिल जाएगा, 9 में, 8 में, 7 में। इसके बाद से आपका डिविडेंड नहीं मिला है। तो दोस्तों पहले तो डिविडेंड मिलता था बिल्कुल स्टॉक की तरह, आपके बैंक में क्रेडिट होता था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2012 में 10 रुपये का मिला था डिविडेंड। उससे पहले 2013 में उसके बाद मिला था 4-4.5 रुपये का, और फिर सितंबर 15 को मिला था 2008 में 5 रुपये का, और फिर 2007 में मिला था। तो इसके बाद से फिर डिविडेंड आपको नहीं मिला है। जैसे स्टॉक में मिलता है वैसे ही पहले मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों अब डिविडेंड कैसे मिलता है चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले आपको दिखा देते हैं कि निफ्टी 20 का जो चार्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे निफ्टी 20 का चार्ट है, और आपको हम पहले इसमें 1 साल का रिटर्न दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 9.24 का रिटर्न है पिछले 1 साल में। तो इस जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 को ही कवर करता है। तो चलिए उसका भी रिटर्न देख लेते हैं एक बार कितना है। आप इस परसेंटेज को याद रखिएगा 9.24 को। तो चलिए एक बार निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है और इसका भी 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। तो वहाँ पे जैसा कि आपने देखा था 9.24 का था परसेंट का रिटर्न 1 साल में, और यहाँ आप देख सकते हैं 8.3 का है। तो दोस्तों ये जो परसेंट का डिफरेंस है ये वही है जो आपको डिविडेंड के रूप में इसमें देखने को मिल जाता है निफ्टी 20 में। पर इंडेक्स में तो डिविडेंड आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ईटीएफ है, इसमें सारे स्टॉक्स वही होते हैं जो इंडेक्स में होते हैं आपके। तो इसमें जो आपको डिविडेंड मिलता है वो आपको उसी की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। जैसा कि जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड इशू करती है, मान लेते हैं रिलायंस का एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 20 में, निफ्टी 50 में भी, तो लगभग 10% के आसपास का वेटेज है निफ्टी 20 में। तो जब भी रिलायंस अपना डिविडेंड इशू करेगी तो उसकी वेटेज के हिसाब से, जैसा कि वेटेज 10% का है, हमने आपको पहले ही दिखा दिया 10% का वेटेज है रिलायंस का, तो उस हिसाब से जितनी भी परसेंट उसकी डिविडेंड यील्ड होगी उस 10% के वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट होके वो इसमें ही री इन्वेस्ट हो जाएगी आपके प्राइस में। वो आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी निफ्टी 20 के, ना कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा स्टॉक की तरह। तो दोस्तों पहले तो इसमें डिविडेंड बिल्कुल भी स्टॉक की तरह मिलता था निफ्टी 20 में, पर अब ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब जो भी इसमें डिविडेंड इशू होता है वो आपके जो NAV होती है, यानी जो इसका प्राइस होता है ईटीएफ का, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से वो रेट उतना बढ़ जाता है। वो सारा कैलकुलेशन होने के बाद ही ऐड होता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कहने का मतलब ये आपको डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट नहीं होता है इसका जो भी डिविडेंड होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड इसमें मिलता है और कैसे मिलता है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो रही बात अब इसमें डिविडेंड कितने % मिलता है, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो यही था कि इसमें कितने % डिविडेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको, ये बिल्कुल मार्केट कंडीशन में हर बार कोई सेम नहीं होता है डिविडेंड, किसी साल कम होता है, किसी साल ज़्यादा होता है। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि 9.24 का रिटर्न है पिछले 1 साल में निफ्टी 20 में, और वहाँ पे 8.3 का था।
इंडेक्स में, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1% का लगभग डिफरेंस निकल के आ रहा था। यानी पिछले 1 साल में जो डिविडेंड मिला है इसमें 1% के आसपास आप कह सकते हैं। तो 1% का डिविडेंड पिछले 1 साल में लगभग मिला है आपको निफ्टी 20 के केस में। तो चलिए 5 साल का देख लेते हैं। तो 5 साल में यहाँ देख रहे होंगे आपको 81.82% का रिटर्न है निफ्टी 20 में। तो इस परसेंटेज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए उसमें अब देख लेते हैं कि इंडेक्स में आपको कितना मिला है 5 साल में पिछले। तो यहाँ आप देख सकते हैं 72% का। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है वही आपका समझ लीजिए डिविडेंड है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 5 साल में अगर बात की जाए तो निफ्टी 15 में 72% का रिटर्न है और निफ्टी 20 में 81% का है। तो लगभग 9%, 9.5% का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वही आपका डिविडेंड है, जो कि आपको निफ्टी 20 में देखने को मिला है, वही आपके निफ्टी 20 में ऐड हो गया है। इस वजह से रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 साल में 9% या 9.5% के आसपास का आपको डिविडेंड मिला है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 2% के आसपास कह सकते हैं, यानी 1.8% के आसपास आपको डिविडेंड देखने को मिला है पिछले 5 साल का एवरेज जो देखने को मिला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जो आपको डिविडेंड देखने को मिलता है लगभग 1.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये आपका लगभग डिविडेंड होता है अगर आप इसे होल्ड करते हैं पूरे 1 साल। तो दोस्तों आई होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे कि डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता है, और डिविडेंड कैसे मिलता है वो भी हमने आपको बता दिया है, कितने % मिलता है वो भी हमने आपको बता दिया। लगभग आप 1% से लेके 1.5% तक आप एज्यूम कर सकते हैं अगर आप इसे होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तो। और बैंक अकाउंट में आपका बिल्कुल भी नहीं आता है, ये आपके प्राइस में ही रिफ्लेक्ट होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। पहले आता था पर अब नहीं आता, कई सालों से ये ऐसा बंद हो गया है। पहले आज से 7-8 साल पहले आता था पर अब ऐसा नहीं होता है। अब आपके जो भी डिविडेंड इशू होता है वो आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, कोई भी ETF हो। तो दोस्तों आई होप आपको सारे ही जवाब मिल गए होंगे। अब भी आपको अगर डिविडेंड से लेके कोई क्वेश्चन है ETF में तो आप अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।